स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पढ़ाई तो अच्छी होती है, हम एक एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, एक एक सिलेबस के एक एक अध्याय को जान लेते हैं, बट we feel problem in writing answers, and if our answers are wrongly written then marks is deducted. अगर हमारे आंसर्स गलत होते हैं तो नंबर कट जाता है. So let us know today how to answer a question, that is WH question. तो सबसे पहले देखिए कि WH क्वेश्चन बनता कैसे है. तो WH क्वेश्चन जो बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देयर आफ्टर ऑक्सिलियरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब, और बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगा के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं. So this is how we frame WH question. It is generally asked in examinations. So here you see the pattern. हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर डू डज डिड लगाएं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट और अंत में क्वेश्चन मार्क. कहने का मतलब है कि जब क्वेश्चन वर्ड के बाद डू डज डिड ये तीन ऑक्सिलियरी वर्ब्स आए तो हम आंसर कैसे देंगे. लेट अस सी. डू डज और डिड, बाबा रे बाबा, दे आर वेरी डेंजरस ऑक्सिलियरीज. They are not seen in affirmative sentences. So आंसर लिखते समय हम do, does और did को नहीं लिखते हैं. Minded and see how we ask question and how we answer. Here, suppose question अगर do, does, did से हो तो आंसर देने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना होता है. अगर डू है तो डू को मिटा के V1, डज को मिटा के V5 एंड माइंडेड V1 और V5 अगर आपके आंसर में है, दैट मींस यू आर राइटिंग आंसर इन प्रेजेंट टेंस. सो डू और डज से क्वेश्चन हो तो आंसर प्रेजेंट टेंस में लिखने की जरूरत होती है. एंड इफ देयर इज डिड, वी रिमूव डिड इन आंसर एंड we write answer in past tense. और हम did अगर देखते हैं क्वेश्चन में तो did को मिटाकर अपने आंसर को past tense में लिखते हैं. So see some example. What do you eat? आप क्या खाते हो? तो यहाँ do है तो आंसर में मैंने लिखना है you. क्वेश्चन में है तो आंसर में होगा फर्स्ट पर्सन I eat. तो do को मिटा के हमने लिखा verb 1 eat. I eat pizza. Next example. What does he read? तो यहाँ पे क्या है? Does है. आंसर है he reads V5. तो does मिटा तो क्या गया? V5. He reads maths. और फिर ठीक उसी प्रकार did के बारे में जानते हैं. Where did you go yesterday? तो क्वेश्चन में where did है. Did represents past tense. तो आंसर में यू बन जाएगा फिर से आई, और गो का पास्ट टेंस वेंट. आई वेंट टू पटना यस्टरडे. सो डू नॉट मेक मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग आंसर्स. चलिए कुछ और पैटर्न्स को जानते हैं. तो सी, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट आए या फिर अदर ऑक्सिलियरी वर्ब्स, इनमें से कोई एक, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कोई भी ऑक्सिलियरी या फिर मोडल ऑक्सिलियरी जैसे कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी आए और उसके बाद सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद क्वेश्चन मार्क हो, तो आंसर कैसे देना है. तो आंसर जैसा कि आप जानते हो, आंसर देने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं और फिर डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट या फिर दूसरे ऑक्सिलियरी वर्ब्स आगे चले आते हैं सब्जेक्ट के. क्लियर?
एंड उसके बाद हम लोग वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट इत्यादि लिखकर अपने आंसर को कंप्लीट करते हैं. And mind it, you have to write a reasonable answer, but how to start an answer, I am telling this. So, next examples, what is this? तो यहाँ आपने देखा what के बाद is लगा है और this है, तो आंसर शुरू करेंगे हम लोग this से. this और is आगे आ गया, this is a fan. तो इस तरह से आपने देखा this के बाद is आ गया, सब्जेक्ट के बाद is आ गया. Thereafter, where has he gone? तो where के बाद क्या है? has, जो कि auxiliary verb है other than do, does, did. तो where has he gone? तो he के बाद has, he has gone to पटना. एक और एग्जाम्पल को जानते हैं, देखिए. Why do you not eat? तो why के बाद क्या है? do not. तो अब देखो यहाँ you बन गया I और do not I के बाद आ गया, सब्जेक्ट के बाद आ गया. I do not eat because I am ill. So इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को जानकर आप आंसर को लिखें and I believe that you will be getting very good marks. तो इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें and wait for my next video. Till then, have a nice time.